सर्दी के दिनों में कोई मीठे की फरमाइश करता है तो लोगों की पहली पसंद मुरैना की खस्ता गजक होती है। वैसे तो गजक हर शहर में बनाई जाती है, लेकिन मुरैना की गजक की बात ही कुछ अलग है। वहीं मुंह में रखते ही घुल जाने वाली मुरैना की गजक का ये बेमिसाल स्वाद चंबल का पानी, स्थानीय तिल और गुड़ की जुगलबंदी से बनता है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बेमिसाल स्वाद वाली मुरैना की गजक के लोग हैं दीवाने। विदेशियों को भी भाया गजक का स्वाद। मुरैना की गजक को मिला जीआई टैग। जीआई टैग के साथ अब विदेशों में होगी ब्रांडिंग। चंबल के पानी, गुड़ और तिल की जुगलबंदी से बनती है मुरैना की गजक। गजक एक ऐसी मिठाई है जो सिर्फ आपको सर्दी के 3 महीने नवंबर से लेकर जनवरी तक मिलती है। सर्दी सहित कई अन्य बीमारियों से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर गजक को खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। पहले गजक सिर्फ 1 या 2 तरह की होती थी, लेकिन अब 25 से 30 प्रकार की गजक बाजार में उपलब्ध है। इनमें काजू रोल, चॉकलेट बर्फी, पीनट चिक्की, गजक ड्राई फ्रूट गुजिया, तिल लड्डू, गुलाब तिल बर्फी जैसे कई स्वाद की गजक मिलती है। मुरैना की गजक का भाव 360 रुपए किलो से शुरू होकर 800 रुपए किलो तक रहता है। मुरैना की गजक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आगरा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मुंबई, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक सहित देश के कोने कोने में जाती है। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई विदेशों में भी मुरैना की गजक को खाने वाले हैं, जो हर साल मुरैना से गजक मंगवाते हैं। 2 साल पहले मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिलने के बाद गजक कारोबारी, गजक बनाने वाले हलवाइयों को फायदा मिलेगा। मुरैना से सटा ग्वालियर हो या उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर दिल्ली, रायपुर, मुंबई जैसे महानगर, इन महानगरों में स्थानीय दुकानदार द्वारा बनाई जा रही गजक को भी मुरैना की गजक बताकर बेचा जा रहा था। इन शहरों की गजक में वो स्वाद और खस्तापन नहीं होता था जो मुरैना की गजक में है। मुरैना के नाम पर बन रही गजक मुरैना की साख पर बट्टा लगा रही है। जीआई टैग के बाद किसी भी शहर में कोई भी व्यक्ति मुरैना की गजक बताकर लोकल गजक को नहीं बेच सकता है। ऐसा होने से मुरैना की गजक कारोबार को फायदा होगा। गोपी गजक भंडार के संचालक आकाश शिवहरे बताते हैं कि 100 साल से ज्यादा पहले मेरे दादा गोपाल दास शिवहरे ने गजक का आविष्कार किया था। उस समय एक तरह की गजक बनती थी। अब हमारे पास 25 से 30 प्रकार की गजक बनती है। मुरैना की गजक का स्वाद चंबल के पानी, यहाँ की तिली और गुड़ के संगम से बनता है। हमारे यहाँ से गजक दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में तो जाती ही है, साथ ही यूरोप, लंदन आदि देशों में भी गजक की मांग आती है। दीपावली के त्योहार, सर्दियों में शादी समारोह में भी गजक अब उपहार स्वरूप दी जाती है। गजक में कोई मिलावट नहीं, सेहत के लिए फायदेमंद है, इसीलिए लोग मिठाई छोड़कर गजक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुरैना की गजक फेमस है इसीलिए क्योंकि एक तो यहाँ जो चंबल का पानी है उसमें तासीर बहुत है, और यहाँ गुड़ की क्वालिटी और तिल की क्वालिटी काफ़ी अधिक मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में उत्पन्न होती है यहाँ पे। और गजक एक्चुअली तिल के अंदर फाइबर्स होते हैं, गुड़ फायदा करता है, तो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अंदर मिलावट का कोई काम नहीं है, शुद्ध गुड़, शक्कर, तिल, इसके अलावा ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। बाकी ड्राई फ्रूट्स होता है इसके अंदर, और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए गजक आती है, 2 से 3 महीने के लिए। गजक बनाने वाले हलवाई बताते हैं कि गुड़ की गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है। इस चाशनी को पत्थर की पटिया पर रखकर ठंडी करते हैं, फिर चाशनी को फेंटते हैं। इसके बाद तिली भूनकर उसे चाशनी में मिला देते हैं, जिसके बाद लकड़ी के हथौड़े से इसकी लगभग 1 घंटे तक कुटाई की जाती है। इसमें तिली, गुड़ के अलावा चंबल के पानी का उपयोग होता है। इसी पानी से गजक में खस्तापन और स्वाद आता है। तैयारी करी जाती है, गुड़ शक्कर मिला के चाशनी ली जाती है, चाशनी लेके ठंडी करी जाती है, पड़िया पे वो फिर खींची जाती है,
खींचने के बाद फिर अपन तिली भूंजती हैं। तिली भूंजने के बाद में फिर चक्का मिलाया जाता है। चक्का मिलाने के बाद में पटिया पे कूटी जाती है, फिर कटत से काटी जाती है। जीआई टैग लागू हो चुका है और जीआई टैग से आगे भविष्य में मुरैना के गजक के जितने भी दुकानदार हैं उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जो मुरैना के बाहर मुरैना गजक लिख के जो बेच रहे हैं गजक को, वो फिर उसको मुरैना के नाम से नहीं बेचेंगे, उसको फिर उनको स्पेशली मुरैना से गजक लेके फिर बेचनी पड़ेगी वहाँ। कुलदीप शर्मा ने बताया कि वह सिकरौदा गांव से गजक खरीदने आए हैं। आजकल बाजार में हर मिठाई मिलावटी आ रही है। गजक में गुड़ और तिली रहती है जो पूरी तरह शुद्ध होती है। यह सर्दी में बहुत फायदेमंद है। हैदराबाद और दिल्ली में मेरे दोस्त रहते हैं, उन्हें हर साल मुरैना की गजक भेजता हूँ। अभी दिल्ली जा रहा हूँ, दोस्तों के लिए 8 किलो गजक लेकर जा रहा हूँ। मुरैना की सबसे फेमस गजक शुद्ध कैसी है? क्या ये तिल्ली से बनती है और गुड़ और शक्कर से बनती है, और कोई भी मिलावट की चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल बाजार में मिठाइयों में दूध में खूब मिलावट चल रही है। ये सबसे शुद्ध बढ़िया वो है मिठाई। गुड़ और तिल्ली से ठंड सर्दियों में बढ़िया गर्म रहती है, सर्दियों में तो और अच्छी रहती है, खाने में लाभ भी देती है और स्वादिष्ट भी है। मेरे दोस्त रहते हैं एक हैदराबाद में, अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में, वहाँ के लिए लेके जा रहा हूँ कम से कम 8 किलो गजक। कितनी गजक ले जा रहे हैं आप? 8 किलो गजक लेके जा रहा हूँ। अभी ये तो हमारा जा रहा हूँ इसलिए जल्दी में, अभी औरों से बात होंगी तो और भी कहेंगे भाई गजक लेके आओ मुरैना की। दिवाली के बाद फिर ले जानी है। मुरैना की गजक क्यों? और जगह ये फेमस है, मनाइए, मुरैना से लॉन्च हुआ है इसका सिस्टम, बढ़िया मनाते हैं। मुरैना में गजक लेने आए चौरा निवासी अभिषेक जैन ने बताया कि मुरैना की गजक जैसा स्वाद और मिठास का संगम जो मुरैना में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। क्योंकि मुरैना में सबसे फेमस गजक ही है, ये पूरे ऑल इंडिया में फेमस है। इस वजह से शुद्धता भी है और जो मिठास और जो स्वाद है ना, वो मुरैना के अलावा और पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता। मुरैना की गजक के विदेशी इस कदर मुदीर हो गए हैं कि इस दौरान इसके निर्यात पर भी विचार विमर्श किया गया है। इसी क्रम में दुबई में होने वाले आगामी फेस्टिवल में मुरैना की गजक की ब्रांडिंग की जाएगी। बीते कई सालों से मुरैना की गजक को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही थी, जो आखिरकार अब रंग लाई है। मुरैना की गजक का स्वाद बीते 100 वर्षों से लोगों की जुबान पर है। ऐसे में जीआई टैग मिलने पर इसे पूरी दुनिया में अब नई पहचान हासिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। बुंदेलखंड, जहां की सागर की चिरौंजी की बर्फी का स्वाद जिसने चखा वो इसका दीवाना ही हो गया। चिरौंजी की बर्फी के बिना चाहने वालों की होली या दिवाली सभी त्योहार अधूरे से माने जाते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि आखिर कैसे बनती है और कहां मिलती है चिरौंजी की बर्फी। सागर की प्रसिद्ध चिरौंजी की बर्फी बुंदेलखंड से लेकर प्रदेश तक मशहूर। 101 साल पुरानी है दुकान। कई पीढ़ियां बीती पर बर्फी का स्वाद वही। सागर के हृदय स्थल 3 बत्ती चौराहे पर अगर आपको कहीं शुद्ध घी की एक मिठास भरी खुशबू आ जाए तो समझ जाइएगा कि आप चौधरी मिष्ठान भंडार की नजदीक खड़े हैं। सालों से इसका लजीज स्वाद चखने वाले कहते हैं लगभग 100 साल पुरानी इस दुकान के आसपास सब कुछ बदल गया, लेकिन चिरौंजी की बर्फी का स्वाद वैसा ही है। बर्फी की देश प्रदेश के नेता भी तारीफ कर चुके हैं और इसी बर्फी के शौकीन कई राज्यों में हैं। वैसे आमतौर पर इस चिरौंजी की बर्फी की सीक्रेट रेसिपी रमेश चौधरी की है, जो किसी को बताते तो नहीं है, पर हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने बताया कि ये बर्फी चिरौंजी जो जंगल में पाई जाती है और शुद्ध घी के साथ बनती है। सबसे पहले शुद्ध घी में धीमी आंच पर चिरौंजी को पीसकर सेका जाता है। इसमें शक्कर का बूरा मिलाया जाता है और घी में पकाते वक्त इसमें इलायची के दाने भी पीसकर मिलाए जाते हैं, जिससे धीरे धीरे ये हलवे जैसी बन जाती है। अगर इसे ठंडा कर दिया जाए तो ये बर्फी के शेप में आ जाती है, नहीं तो लोग इसे ज्यादातर गर्मा गर्म हलवे के जैसा भी पसंद करते हैं। चिरौंजी की बर्फी को मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय ब्रांड के रूप में भी लिस्टेड किया था। इतना ही नहीं, इस चिरौंजी की बर्फी के लोग देश के कई राज्यों के लोगों के साथ विदेश में फैले भारतीय और कई रिश्तेदार तक इसकी लगातार डिमांड रहती है। खास बात यह है कि चिरौंजी की बर्फी के VIP भी दीवाने हैं। देश और प्रदेश के कई नेताओं को इसका स्वाद खूब भाता है।
दुकान संचालक चिरौंजी की बर्फी के इतिहास को लेकर इसके दीवानों को विस्तार से बताया है, कैसे इसका निर्माण और दुकान का संचालन हुआ, कौन कौन हस्तियां इसके स्वाद में गिरफ्तार रहीं। दीपावली में वैसे तो तमाम तरह की स्वादिष्ट मिठाइयों का स्वाद लोग चखते हैं, लेकिन जो भी बुंदेलखंड की इस चिरौंजी बर्फी को दीपावली का हिस्सा बना लेता है, उसकी दिवाली खास मिठास से और भी खास हो जाती है। सागर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BS टीवी के साथ में। नमस्कार।